हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ यशोदा वर्मा और आज हम करेंगे क्लास 7th का चैप्टर 5, जिसमें आज हम पढ़ेंगे लाइन एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है बच्चा? जो 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, हमारा 90 डिग्री का कोण इस तरह से बनता है और एक्यूट एंगल का कोण हमारा इस तरह से बनेगा। जो ये हमारा 90 डिग्री होता है और एक्यूट एंगल हमारा 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, लेट अज्यूम ये 45 डिग्री है। ठीक, सेकेंड होता है हमारा बच्चा राइट एंगल। राइट एंगल होता है इक्वल टू 90 डिग्री। इट्स मीन राइट एंगल का एंगल किस तरह से बनता है? इस तरीके से। ओके, थर्ड वन है हमारा ऑब्स्ट्यूस एंगल। ऑब्स्ट्यूस एंगल क्या होता है बच्चा? मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ऑब्स्ट्यूस एंगल होता है कि हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा हो, मतलब कि अगर ये हमारा है 90 डिग्री तो हमारा इस साइड ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा होगा ऑब्स्ट्यूस एंगल और 180 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है बच्चा? इक्वल टू 80 डिग्री 180 डिग्री। ठीक है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है? इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब इस तरह से हमारा क्या होता है? स्ट्रेट एंगल बनता है। ठीक, अब होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है बच्चा? मोर देन 180 एंड लेस देन 360 डिग्री। मान लो ये हमारा यहाँ तक है। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ तक है एंगल। अब इसी को मान लो ये इधर और हो जाए तो क्या इस तरह से हो जाएगा एंगल, है ना? इस तरह से जो ये वाला एंगल हमारा बनेगा ये हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, इसको हम 360 से माइनस करके निकालते हैं। ये जो एंगल है हमारा ये रिफ्लेक्स एंगल दिखा रहा है। ठीक, 6 है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बच्चा? जब किसी भी दो एंगल का हम सम करते हैं तो उसका 90 डिग्री होना चाहिए। द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे हो जाएगा? मान लो एक है हमारा 45 का डिग्री और दूसरा भी हमारा 45 डिग्री। ठीक है, ये हमारा हो गया, इन दोनों का ऐड हो जाएगा 90 डिग्री, है ना? 45 + 45 हो जाएगा 90 डिग्री। इट्स मीन ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अस एक एंगल है हमारा 35 डिग्री का। ठीक है, तो दूसरा एंगल कितने का होगा? 55 डिग्री का। जब इन दोनों को सम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, है ना? ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का एग्जांपल। आ जाओ नीचे, ये हमारा सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बच्चा? सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है कि किसी भी दो एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक एंगल है हमारा 90 डिग्री का और दूसरा भी हमारा 90 डिग्री का है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री हो जाएगा। इट्स मीन ये सप्लीमेंट्री एंगल है। अगर मान लो एक एंगल हमारा 110 डिग्री का है और दूसरा एंगल हमारा 70 डिग्री का है, तो ये भी हमारा क्या? सप्लीमेंट्री एग्जांपल है। लेट अस एक हमारा 95 का है और दूसरा हमारा हो गया 85 का, तो ये भी हमारा क्या हो गया? सप्लीमेंट्री एंगल का एग्जांपल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल का एग्जांपल क्या होता है? दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अब आ जाओ 8th पॉइंट पे। 8th पॉइंट क्या बता रहा है बच्चा? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? साथ वाले एंगल। ठीक है, साथ वाले एंगल। लेट अस ये हमारा है कोई इस तरह से, ये एंगल जो है इसके साथ का एडजेसेंट है। ठीक है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक, कॉमन वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स जहाँ से हमारा शुरू होता है वो हमारा कॉमन होता है। ठीक, कॉमन आर्म्स होते हैं। आर्म्स एक आर्म जो है दोनों में कॉमन है। मान लो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल में आप ये देखो कि ये वाला आर्म जो है दोनों में आ रहा है ना? आ रहा है ना? देखो ये वाला एंगल एक है, एक ये वाला एंगल है। ये वाले एंगल में भी ये वाला आर्म आ रहा है और इस वाले एंगल में भी ये वाला आर्म आ रहा है। इट्स मीन एक आर्म जो है कॉमन होना चाहिए, वर्टेक्स हमारा सेम होना चाहिए और नॉन कॉमन आर्म जो होता है अदर साइड। जो नॉन कॉमन आर्म्स है एक इस साइड होना चाहिए, एक इस साइड होना चाहिए, मतलब जो कॉमन आर्म है उसके ऑपोजिट साइड होना चाहिए नॉन कॉमन आर्म। ये हमारा है वर्टेक्स एडजेसेंट एंगल। अगर मैं बोलूँ कि क्या ये एंगल है पूरा एंगल और इस छोटे एंगल का एडजेसेंट होगा, तो नहीं होगा बच्चा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनमें ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगी। ये हमारे साथ वाले एंगल ही एडजेसेंट हो गए। मान लो अगर मैं और खींच दूँ तो ये हमारा ये और ये एडजेसेंट हो जाएगा, और खींच दूँ तो ये और ये एडजेसेंट हो जाएगा, मतलब साथ वाले एंगल जो भी होते हैं एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। ठीक, आज लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर क्या होता है बच्चा? ये है हमारा लीनियर पेयर। एक लीनियर पे कोई से भी एंगल मान लो ये बने हुए हैं। ठीक है, ये और ये, इन दोनों का सम हमारा 180 डिग्री होगा। एंगल हुज सम इज 180 डिग्री दैट इज फॉर्म अ लाइन। ठीक है, एक लाइन के ऊपर दो एंगल का सम जो है 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपने आमने सामने वाले एंगल। वर्टिकली अपोजिट क्या होता है? मान लो दो लाइन जो हमारी क्रॉस कर रही है। ठीक है, अब यहाँ देखोगे तो एंगल बन रहा है, ये एंगल है ना? तो क्या होगा? ये वाला एंगल जो है बराबर होगा इसके। ठीक इसी तरीके से एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, तो ये देखो वर्टिकली अपोजिट में ये एंगल बराबर होगा इसके। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल में आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। 11th आ जाओ पेयर ऑफ अ लाइन। पेयर ऑफ अ लाइन दो तरीके के हो सकते हैं। एक इंटरसेक्टिंग लाइन जो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये देख सकते हो आप, और दूसरा क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन जो क्रॉस करती हैं पैरेलल लाइन को। ठीक है, ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है। आ जाओ नेक्स्ट 12 पॉइंट पे। हमारा 12 पॉइंट क्या है बच्चा?
एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल से जो भी हमारा एंगल बनता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखो पहला हमारा बनेगा इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल क्या होता है बताओ, आप बताओ। इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? जो अंदर बनते हैं, ठीक है, जो अंदर बनते हैं। इंटीरियर एंगल एग्जांपल क्या हो गए? ये हमारे 4, 3, 6, 5 है ना। तो इंटीरियर एंगल हमारे क्या क्या हो गए? एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 6। ओके, अब पूछ रहा है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? देखो ये बाहर जो बन रहे हैं 1, 2 और 7, 8, तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो गए? 1, 2, 7 एंड 8, ठीक है। पेयर ऑफ कॉरस्पेंडिंग एंगल, सेम साइड सेम पोजीशन, ठीक है। पेयर ऑफ कॉरस्पेंडिंग एंगल, कॉरस्पेंडिंग एंगल क्या हो गया? सेम साइड होना चाहिए और सेम पोजीशन होना चाहिए। लेट अज्यूम ये देखो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। यहाँ 1 और 5 सेम साइड पे है ना और सेम पोजीशन पे है, तो एंगल 1 एंड 5 ट्रांसवर्सल एंगल हो गया। और देखो उसी तरीके से एंगल 2 और 6 है ना, 2 और 6 ये है ना, सेम लाइन है, सेम साइड है और सेम पोजीशन है, तो एंगल 2 और एंगल 6 हमारा ट्रांसवर्सल हो गया और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। और देखो ये 4 और ये नीचे से 8 है ना, ये है ना सेम साइड, तो हमारे ये 4 एंड 8 हो गया और ये हो गया 3 और 7, ठीक है। 3 एंड 7 ये हमारे क्या हो गए? पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब कि अल्टरनेट भी होना चाहिए और इंटीरियर एंगल भी होना चाहिए। यहाँ देखो एक जेड बन रहा है ना, जेड बन रहा है, ओके। अल्टरनेट मतलब अपोजिट साइड, तो जेड बनने में देखो एक एंगल हमारा ये है और एक एंगल हमारा ये है ना। एक एंगल हमारा 4 है, एक एंगल हमारा 6 है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, एक हमारा 4 हो गया, एक हो गया 6 एंड इधर से भी जेड बन रहा है तो 3 और 5, ठीक है। एंगल 3 एंड 5 ये हमारा हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब नेक्स्ट वन है हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट ही होना चाहिए लेकिन एक्सटीरियर होना चाहिए। देखो यहाँ पर ये जेड बन रहा है तो 1 का अल्टरनेट 7 है ना, तो 1 एंड 7 और इधर से एक्सटीरियर देखो 2 और 8। आया समझ? देखो इंटीरियर मतलब अंदर वाले, ये जो अंदर वाले हैं, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले, ठीक है। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर इक्वल होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं। लेट अज्यूम ये बराबर होगा इसके, ये बराबर होगा इसके, ये बराबर होगा इसके, ये बराबर होगा इसके, ठीक है। ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन के बारे में देखते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन, ये जो पैरेलल लाइन है इसके ट्रांसवर्सल है, जिसमें क्या बोल रहा है? देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल लाइक 1 और 5 आर इक्वल, 2 और 6 इक्वल होगा, 4 और 8 इक्वल होगा, 3 और 7 इक्वल होगा, ठीक है। उसी तरीके से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर ऑल्सो इक्वल, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा जो जेड बनेगा तो उसके अंदर वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। 4 इक्वल होगा 6 के, 5 इक्वल होगा 3 के, ठीक है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो होंगे लाइक 1 के इक्वल होगा 7 और 2 के इक्वल होगा 8, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री 180 डिग्री। अब वो रखा है जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री 180 डिग्री होगा, मतलब कि एंगल 3 और 6 जो होगा, एंगल 3 और 6 होगा 180 डिग्री होगा, एंगल 4 और 5 होगा वो भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है इंट्रोडक्शन वाली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे और धीरे धीरे एक एक करके हम इसके सभी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।